वी डोंट want any kind of war against any country. इंडियन गवर्नमेंट कहूंगा, क्योंकि इंडिया कहने से मुराद फिर ये आता है कि जितने भी लोग हैं, लोग ये समझने लगते हैं कि अगर सोहेब अहमद या कोई और ये कह रहा है कि इंडिया ने ये किया तो वो इंडिया के उन शहरियों ने किया। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ये नहीं एक होता। कॉमन सेंस की बात है। देखो सेंस अल्लाह ताला ने हम सबको दिए, तो हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि बिल्कुल। अगर मैं या कोई भी शख्स नाम ले रहा है, इट मींस कि वो आपकी गवर्नमेंट को ब्लेम जा रहा है, वो आपकी गवर्नमेंट के हाँ, डिसीजंस हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है जो असल में करने वाले कर हैं। रहे हैं घर जो में असल खाना में बनाने वालों के ऊपर अब कोई क्यों नहीं बोल रहा? आपके मुल्क के जो वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो आपके मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उस आदमी को सुकून नहीं आ रहा तो हम क्या करें? हम समेत कोई भी इंसान जो इंसानियत, ह्यूमैनिटी जिसके लिए पहले मायने रखती है, वो कभी नहीं चाहता कि दो कंट्रीज में वॉर हो। ऐसा ही है। कंट्रीज की वॉर तो बहुत बड़ी बात है, वो कभी मुझ जैसा आदमी तो ये भी नहीं चाहता कि दो पर्सनैलिटीज की वॉर हो। ऐसा ही है। मैं तो कभी ये भी नहीं चाहता कि दो लोग आपस में लड़े, मुसलमान तो खास तौर पे ना लड़े, इवन इंसान ही ना लड़े। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। देखना गवाना मत दौलते अकी लोगों, ये वतन अमानत है और तुम अमीर लोगों। है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, है वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी मेरे इरादे है गयूर। मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जां फिदा मेरा तखय्युल है तो शीरीं है सुखन। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारेज़ अना दिल का बहारी मस्कन, रंगो आहंग से मामूर तेरे को हो दहन। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का है जान बख्श दयार, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीन हिसार। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जान निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाया तन। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। थैंक यू एंड सुभान अल्लाह, अस्सलाम माशाल्लाह। वालेकुम। रुला दिया तुमने। नहीं यार, क्या बात है। आ, अपने अपनी कंट्री से मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है वाकई में कि आंसू निकल आते हैं। हम चाह कर भी अपने मुल्क का, अपने
इस ज़मीन का देन नहीं दे सकते जो हमारी कंट्री का हम पे एहसान है, और हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो हम पर एहसान है, हम वो कभी भी नहीं लौटा सकते हैं। चूँकि जंग का माहौल है, और कोई भी, मैं समझता हूँ हम समेत कोई भी इंसान जो इंसानियत, ह्यूमैनिटी जिसके लिए पहले मायने रखती है, वो कभी नहीं चाहता कि दो कंट्रीज़ में वॉर हो। ऐसा ही है। कंट्रीज़ की वॉर तो बहुत बड़ी बात है, वो कभी, मुझ जैसा आदमी तो ये भी नहीं चाहता कि दो पर्सनैलिटीज़ की वॉर हो। ऐसा ही मैं तो कभी ये भी नहीं चाहता कि दो लोग आपस में लड़ें, मुसलमान तो ख़ास तौर पे ना लड़ें, इवन इंसान ही ना लड़ें। तो बिल्कुल ठीक है। नोमी आई एम सो सॉरी, नोमी आज मेरे साथ वीडियो में मौजूद है, तो हमने सोचा कि थोड़े से हम आज नेशनल सॉन्ग्स भी पढ़ेंगे और इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। और नेशनल जो आजकल अभी रिसेंट जो सिचुएशन चल रही है, बिल्कुल। उस पे बात करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिनके पास एक्सेस है, अगर वो नहीं बोलते तो फिर ज़्यादा नुकसान है, ज़्यादा गलत बात है ये। जो अभी आपने एक लाइन पढ़ी है हम्म कि वतन पे जान निसार है, और अगर निसार हो गई तो हमें लगेगा कि हमने अपना हक पूरा कर दिया। बिल्कुल। बेशक ऐसा है, और वो तमाम भाई, वो तमाम वालिदैन, वो तमाम बच्चे जो कल के वाक़े में शहीद हुए हैं, अलग अलग जगहों पे जो वाक़े हुए हैं, ऊपर से रात की तारीकी में, ज़ाहिर है इंसान बेफिक्र होता है। बिल्कुल। और सबके पास अपनी कई परेशानियां हैं ऑलरेडी। ऐसे मौके पे तो कोई सोच ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा नोमी, उन हालातों से खुद वो लोग जूझ रहे हैं। बिल्कुल। मैं सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, लेकिन मुझे ना बाहर की तो बहुत दूर की बात है कि बाहर वाले क्या कर रहे हैं, मुझे इस बात का मसला है कि अंदर वाले एहसास नहीं कर रहे। जब कुछ होता है ना, तो हमें ख्याल रखना चाहिए है कि हम एहसास करें। आपने कहा ना ह्यूमैनिटी, अब सोचो जिनके घर में गया है, जनाजे जहाँ उठे हैं, वो लोग उनमें डील कर रहे हैं अभी। बिल्कुल। और हम डिमांड क्या कर रहे हैं कि नहीं जंग करो। अच्छा, मैं यहाँ पर मैं इसीलिए बोलना चाह रहा था, देखें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस वक्त चाह रहा है कि जंग करो। उसकी रीज़न बताता हूँ। देखें, एक अग्रेशन होता है, एक गुस्सा होता है। मैं आपके घर के दरवाजे पे पत्थर मारूंगा ना, आपको गुस्सा आएगा, ठीक है, ये एक जेन्युइन चीज़ है, हाँ, इंसानी ये अमल एक है, नेचुरल रद्द-ए-अमल चीज़ है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग इज़ कि मैं एक बार पत्थर मार के चला गया, ठीक है, अब मुझे मैं आपके दरवाजे पे पत्थर मार रहा हूँ और मैं क्या रहा हूँ कि भाई आपने पहले मेरे दरवाजे पे मारा, जबकि मेरे पास ना किसी कैमरे की फुटेज है, ना कोई प्रूफ है कि मैंने आपके दरवाजे पे मारा था पत्थर, इसलिए आपने मारा, और आप धड़ल्ले से भरमबाजी के साथ ऐसी हरकत करो, तो ये इंतहाई गलत एक एक्ट है, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। बात आपकी ठीक सेकंड थिंग मैं ये भी बता दूं कि इंडिया की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट कहूँगा चूँकि इंडिया कहने से मुराद फिर ये आता है कि जितने भी लोग हैं, लोग ये समझने लगते हैं कि अगर सोहेब अहमद या कोई और ये कह रहा है कि इंडिया ने ये किया, तो वो इंडिया के उन शहरियों ने किया। ऐसा नहीं होता, ये एक कॉमन सेंस की बात है। देखो, सेंस अल्लाह ताला ने हम सबको दिए, तो हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर मैं या कोई भी शख्स नाम ले रहा है, इट मींस कि वो आपकी गवर्नमेंट को ब्लेम जा रहा है, वो आपकी गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है जो असल में करने वाले कर रहे हैं, घर में खाना बनाने वालों के ऊपर कोई क्यों ही बोलेगा। आपके मुल्क के जो वजीर आजम है, प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो आपके मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? उस आदमी को सुकून नहीं आ रहा तो हम क्या करें? और मैं सच बता रहा हूँ, देखें, नहीं मैं सच बता रहा हूँ, इवन मैं सच, देखें रीज़न बताता हूँ, ये ना तो पिछले कुछ सालों के मामलात आपकी नज़रों से छुपे हुए, ना मेरी नज़रों से छुपे हुए, ठीक है। अभी ये रिसेंट जो एक पहलगाम ही है ना, हाँ, पहलगाम में जो हुआ, उसका ब्लेम ठहराया जा रहा है जी पाकिस्तान ने किया। ओ भाई, पाकिस्तान जो कि खुद टेररिस्ट से लड़ रहा है और अच्छी तरह जानता है कि अपना डिफेंस कैसे करना है, ये अब ये इंडियन को भी, फोर्सेस को और गवर्नमेंट को भी अच्छी तरह खबर अगेन हो गई है, ऑलरेडी थी लेकिन शायद भूल जाते हैं, तो वो दोबारा इनको ये चीज़ हमारी आजमानी पड़ती है। खैर, है ही समझदार ना। देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूँ, कौम है ही समझदार पहले से। मैं कहना ये चाह रहा हूँ नोमी, हमें डिफेंसिव अच्छा खेलना आता है। उसकी रीज़न ये है कि हमने जितनी टारगेट किलिंग और हमने जितनी ये मुसीबतें अपने माजी में दहशतगर्दी की झेली हैं ना, आर्मी पब्लिक जैसा हमारे मुल्क में सानिया, हमने छोटे छोटे बच्चों की लाशें उठाई हैं, हमने उन शोधा के जनाजे उठाए हैं, ठीक है। आप मेरी बात सुने,
अगर हम यही कंपैरिजन करने बैठ जाएंगे ना, कंपैरिजन नहीं कर रहा ना, नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये ये बताना सबको चाह पता रहा हूँ। है, मैं सिर्फ ये देखो उसमें नुकसान हुआ, कितनी जाने गई मेरी है ना। बात कंप्लीट नहीं पहुंची ना, मैं कंप्लीट कर लूं। आपने जो बात की ना कि जंग चाह रहे हैं, जंग चाह रहे हैं, वो एक अग्रेशन है। हम नहीं, कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि जंग हो, लेकिन गलती हुई कहाँ से, यहाँ तक नौबत आई कहाँ से, हम ये डिस्कस बात कर रहे ये हो रही है हैं कि नौबत जो आई क्यों है। पहलगाम, जो मैंने हाँ। दरवाजे के पत्थर की एग्जांपल दी, वो मैंने यही दी कि वो उनकी गवर्नमेंट उनको ये दिखा रही है कि पाकिस्तान ने पहलगाम पे किया। ऐसा ही फिर है। मैंने यहाँ से जो ये एग्जांपल दी शोहदा के जनाजे उठाने वाली, डिफेंसिव खेलने वाली, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जो लोग हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम लोग जो है वो कोई दहशतगर्द हैं या हम दहशतगर्द पालने वाले लोग हैं, तो ऐसा नहीं है। हम तो खुद उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तो खुद अमन पसंद कौम है। ऐसा हम ही है। मुसलमानों का, हम पाकिस्तानियों का सबसे पहला और इंतहाई इम्पॉर्टेंट जुज़ ही ये है कि हम अमन चाहते हैं। बिना बात के हम पंगे फसाद में वैसे ही नहीं नहीं पड़ते। पड़ते। अभी देखो ये अग्रेशन भी नहीं होता अगर ये कल जिस जो तरह से हरकत हुआ ये है, ना करते। ये अगर नहीं होता, हाँ। क्योंकि देखें आप, एक तो एक वो माहौल है जो हमारे नेशनल इनसाइड है, हाँ। ठीक है, जो हमारी आवाम को शायद इतना पता भी नहीं है कि बाहर क्या चल रहा होता है इंटरनेशनल लेवल पे या यूएनओ लेवल पे, क्योंकि देखो 1.5 साल हो चुका है गजा वाले मामले को चलते बिल्कुल। हुए, हमारे सामने है ना सब कुछ। बिल्कुल। तो ऐसा थोड़ी है कि लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल। हर कोई अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा है, बिल्कुल। सही, अपना अपना किरदार भी अदा हो रहा है। आपको नहीं पता चल रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हो रहा, ठीक है। देखो यूएनओ के ऊपर भी बात अभी चल रही है कि अगर हमने डिफेंसिव वे में परफॉर्म किया, हाँ। और जो आज आप लोगों ने खबरों में भी सुना होगा कि 5 तैयारे हाँ। उन लोगों के गिराए गए, गिराने को 10-12 कर सकते थे, बिल्कुल। बट हमारी हुकूमत ने इतना ही सिर्फ उनको अलाउ किया था कि जिसने नुकसान पहुंचाया है उसको नहीं छोड़ना भाई। ये बात है। समझ में आई? इतनी एक्सेस हम माजरत के साथ नहीं दे सकते सुनो, भाई कि हाँ। कोई भी आए और हम पे कुछ भी कह के और चला जाए। जो हरकत हुई वो हाँ। किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं थी नहीं ना। है, बिल्कुल। और अगर हम नहीं करते जवाब में तो फिर और बढ़ता ये, ठीक है। बिल्कुल। 3 वो वाले गिराए गए जो कि अटैक कर चुके थे, और 2 उनको रोका गया, उनको गिराया या तबाह किया गया जो करने वाले थे, ठीक है। तो इतनी क्रूशल मौके में भी आपने कहा ना कि ये तो अग्रेशन है और इसका रिजल्ट निकल रहा है। अगर हमारी हुकूमत भी अग्रेशन दिखाती ना, तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने नहीं दिखाया और सर, बहुत सेंसिबली बिहेव नोमी, किया। मैं तुम्हें यही तो कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत, हमारी आर्म्ड फोर्सेस आर वेरी सेंसिबल। उनको पता है, वेरी कंट्रोल्ड एंड कंपोज्ड। ठीक है। अभी शुक्र करें अल्लाह का कि हमारी आर्मी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, नहीं तो आपने वो द फंजिला जो पॉडकास्ट का चैनल है उस पर जाके एक पॉडकास्ट देखना, पता चलेगा कि सिर्फ हमारे जवान नहीं लड़ रहे होते बल्कि सामने वालों को नजर आ रहा होता कि घोड़ों पे कौन सी फोर्सेस आ रही हैं लड़ने। तो हमारे वो जज्बे हैं भाई। खैर, मैं आपकी बात से बात एक कर रहा था कि आपने ये बात की ना कि हम अभी बहुत कंट्रोल्ड, हमने डिफेंसिव खेला है। देखें, हमारी पाक आर्मी के ज़र्फ को दाद देनी चाहिए इस वक्त दुनिया को, और दुनिया दे रही है। वो क्यों दे रही है? वो इसलिए दे रही है कि हमने इनके रिबर्टल में, जब पाक आर्मी ने अटैक किया, डिफेंस किया, अपना डिफेंसिव मोड पे खेले, तो हमने सिविलियंस को अटैक नहीं किया। हाँ, और हम कभी करेंगे भी हाँ, नहीं। हमने इनकी वो जो अच्छा, एक बात बैरक्स बताऊं? कहते हैं या क्या हाँ, होती एक बात हैं, बताऊं? मजे की बात यहाँ पे हाँ। बताती हूँ कि इंडिया ने अपने सिविल स्पेसेस को कवर नहीं किया है। हाँ। 13 ऐसे मकामात, ऐसे एयरपोर्ट्स उन्होंने खाली करवा दिए, बंद करवा दिए, जहां उनको लगता है क्योंकि वहां पर उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, उन्होंने उन्हीं को प्रोटेक्ट किया है, उन्हीं जगहों को खाली कराया है, क्योंकि उनको पता है हाँ। कि अगर पाकिस्तान ही हमला करेगा तो इन लोगों की तरह नहीं करेगा जो उन्होंने किया है। हम हमारे ज़र्फ से वाकिफ है ना, ना हम औरत पे हाथ उठाते हैं, ना हम बच्चों को टारगेट करते हैं। सही है। हम तो नर के बच्चे हैं। हमारी पाक फौज तो फिर दुनिया में एमी थोड़ी जानी जाती है। उन्होंने उन जगहों को प्रोटेक्ट किया है जिसका उनको लगता है कि यहाँ हमारा सामान है तो हम इसमें करेंगे। खैर, हम इन बातों में भी नहीं पड़ते। उससे होता पता है क्या है, फिर ऑडियंस समझती है कि हम खुदा न खास्ता उनको कोई ऐसी बात कर दीजिए। देखें, अगर मैं अपनी आर्मी से प्यार नहीं करूंगा, अगर मैं अपने मुल्क से प्यार नहीं करूंगा, इट मीन्स कि मैं दोगला हूं। कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, मुझे सबसे पहले, सबसे प्यारी दुनिया में मेरी आर्मी है भाई। मैं हमेशा सबसे पहले अपने जवानों के पीछे, उनके शाना बशाना खड़ा हूँ। मैं हमेशा सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए खड़ा हूँ।
उसके बाद ये जो भी है। तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता कि हम किसी और कंट्री को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या हमने किसी और को गाली दे दी या कुछ। भाई हम अपनों को तो अप्रिशिएट करेंगे ना, सराहेंगे। ऐसा ही खैर है। मुद्दे की बात और पे आते हैं। कोशिश अपने वालों को सराहने पर ही रखनी चाहिए, रखनी इसी बात चाहिए। पे करनी चाहिए, क्योंकि देखो नुकसान कोई भी होना सुहेब, इंसानी जान का नुकसान है। 100%। मुसलमान वहाँ पर भी हैं, हिंदू वहाँ पर भी हैं, मुसलमान यहाँ पर भी हैं, हिंदू यहाँ पर भी हैं। असल मामले जो आपको और मुझे लग रहे हैं या दिख रहे हैं वो है ही नहीं। है ही नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हम जंग चाहते तो हम भी अटैक सिविलियंस पे करते ना। और अभी तो हम लोग इंडियन टेरिटरी में एंटर ही नहीं हुए। बेशक ऐसे ही है, अभी तो हमने अपने मुल्क की टेरिटरी में रहते हुए सिर्फ वापस भेजा है। और सारा कुछ सबको पता है कि क्या स्ट्रेटेजी और क्यों गेम प्ले हुआ सारा। बट अब हमें टेबल पे वो बात रखनी है जो कि हमें मनवानी है। और हमें मनवानी वो बात है कि हमारे यहाँ जो वो कोशिश कर रहे हैं पानी रोकने की या इस तरह की हरकत करने की, जो सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलें, सबसे निचला तबका होगा ना कोई, वो ये हरकत करेगा इंसानियत बिल्कुल, का, कि बिल्कुल, किसी का बिल्कुल। पानी जो मतलब जिंदगी हम्म है ना, जिंदगी है, उसको रोकने के बारे में कोई कैसे सोच सकता है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। और फिर ऐसे ऐसे कमेंट्स, ऐसी ऐसी बात ऑडियंस की तरफ से आ रही होती है वहां की, कि मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार मतलब Ruthless है लोग तो बहुत कह रहे थे कि इंडियन जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो बड़ी तरक्की कर गए, बड़ा आगे आ गए, बड़ा रिच थॉट्स रखने लगे हैं, बड़ा अच्छा सोच रहे हैं और हमसे और बहुत moral आगे जा values चुके बहुत हैं। बड़े हैं। ठीक है, तो फॉर गॉड सेक इन चीज़ों को थोड़ा ना सोचना समझना चाहिए कॉमन सेंस के साथ। और मैं ये भी बता दूं कि जब किसी के जज्बात मजरूह होते हैं ना, जब किसी के इमोशंस हर्ट होते हैं ना, फिर वो बोलता है। हाँ, और ऐसे में इंसान तो को इंसान की तरह बिहेव करना चाहिए। और मैं कभी भी इस चीज़ में आर महसूस नहीं करता भाई। सिंपल सी बात है, जिसने जो गलत किया है उसको वो सुनना तो एटलीस्ट पड़ेगा। फिर चाहे 2000 फॉलोअर्स जाएं, चाहे 4000 जाएं, चाहे 8000 जाएं, चाहे 50,000 जाएं, चाहे पूरे के पूरे नहीं, फॉलोअर्स असल चले बात जाएं। देखो, जो मैं सच्ची आपका, बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं देखो समझ गई आपकी खुदा बात की सुहेब। कसम, जिन्होंने शायद जाना था ना मेरे पास से, वो चले गए। अभी भी ऐसे लोग वही हैं जो साथ हैं, जिनके पास शायद कॉमन सेंस यकीनन है। और ये यकीनन वही वाले सेंसिबल जवान हैं जिनको पता है कि मामला क्या है, बात क्या हो रही है, और बात किस का नौयत की कॉन्टेक्स्ट हो देखो, रही है, बात का कॉन्टेक्स्ट पता कॉन्टेक्स्ट है। पकड़ रहे हैं ये वो, बात। कि कहने का मकसद भले गुस्सा हो सकता है, दिल का दुखना हो सकता है, कोई और वजह हो सकती है, लेकिन बात क्या हो रही है उसके कॉन्टेक्स्ट को समझते ये हुए बात है। आपको फैसला करना है कि सामने वाले ने क्यों बोली ये बात। ये बात है। ये खैर बात रखने का मकसद क्या जो है? भी है, जो भी मामलात हैं, हमारी तो यही दुआ है, हम अल्लाह खैर हमेशा करे, यही बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व बहैसियत अमान में रखे। इंसान, बहैसियत अमन पसंद शहरी, हम जैसे सब शहरी यही चाहते हैं कि अल्लाह ताला ये जंग के मामलात रुकवा दे। और आमीन। चूंकि पहल इंडियन साइड से हुई, मोदी सरकार की तरफ से हुई, तो मोदी सरकार को इतना सा सोचना चाहिए कि बहुत मुश्किल से आपके इंडिया ने तरक्की की है। आपकी एक गवर्नमेंट जो है आगे सारी तरक्की डुबवा देगी, दुनिया में इंसल्ट करा देगी आपकी कंट्री की। तो आप ऐसे डिसीजंस ना लीजिए जो आपके लिए मुश्किल का बाइस बने। एक और बात देखो, करता कोई है भरता कोई है, आपने सुना होगा ना। तो बहुत से इंटरनेशनल कंट्रीज में सब लोग ये बात कह रहे हैं, वो भी इस चीज़ को डिसरिगार्ड करते हैं। बिल्कुल। जो चीज़ गलत हुई है, वो चाहे हिंदुस्तानी शहरी हो चाहे पाकिस्तानी शहरी हो, जो चीज़ गलत हुई है वो सब इस बात को सपोर्ट करते हैं कि वो गलत हुआ है। और मेरे और आपके हाथ में नहीं है, जिनके हाथों में है और जिनकी वजह से हो रहा है, हमें उनको गलत ज़रूर बोलना चाहिए। पर एक दूसरे से आपस में किसी बात को लेके लड़ना या कमेंट करना या छोड़ देना, ये हल नहीं है। ये बात है। और जिस तरह हमारे एयरफोर्स के शहजादे जवान, यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अभी रिसेंटली इतनी हैवी मशीनरी लेकर भी, सॉरी टू से, आई एम नॉट, मैं कोई तंज नहीं कर रहा, टॉन्ट नहीं कर रहा, इसको दिल पे नहीं ले लेना, लेकिन इसको सुन लेना। इतनी हैवी मशीनरी के साथ, लेटेस्ट फाइटर जेट्स के साथ भी बात सारी देखें फिर वहीं आती है ना। अच्छा, नोमी देखो बात वहाँ आती है कि गाड़ी रखना बड़ी बात नहीं है, चलानी आनी चाहिए। ठीक है, बात यही तो है। उसकी भी मैं न्यूज़ अच्छा, देख एक रहा और था, बात उसकी बताऊं? उसकी मार्केट वैल्यू ही गिरवा दी। अच्छा, वो छोड़ो। स्पाइडर जेट की मार्केट वैल्यू गिरवा दी नहीं, है, एक और मजे की शेयर्स बात, कम हो अरे गए उसके। अभी बड़ी रीसेंट मूवी है भाई, उसके अंदर इस तरह का सीन दिखाया गया था कि चलाने वाला असल माहिर, वो इक्विपमेंट, वो जहाज नहीं होता, चलाने वाला होता है। चलाने वाला माहिर ये होता बात। है।
उन्हीं की ये बनाई बात- हुई मूवी है। ये बात है। अल्लाह ताला अल्लाह खैर सबको हमारे अपने शहजादों को ईज़-ओ-मान में सलामत रखे। रखे। आमीन खास तौर पे हमारे जवान जो यार बॉर्डर्स मैं ये पर बात हैं, बोलती हूँ, पता है कि हथियार रखने से कुछ नहीं होता, हथियार चलाने वाले चलाने की आना हाँ, चाहिए। नहीं चलाने की कंट्रोल भी होना चाहिए अरे यही कि तो सारी कहाँ गेम नहीं है। चलाना है। हाँ असल ताकत उन लोगों की है जिनके पास हथियार मौजूद हैं, हाँ, फिर भी वो चला नहीं रहे हैं। चला नहीं रहे ठीक है, हैं, ये ये वॉर जो बात हो रही है या जो हुई वो 2 न्यूक्लियर कंट्रीज में हो रही है। बिल्कुल। ठीक है, और ये छोटी चीज नहीं है। जी हाँ, जो डैमेज होगा वो बहुत ग्रैंड अभी होगा। देखें तो हमारे एंड दुआ से करें, अगर ये कोशिश करें समझदारी कि का ना हो। मुजाहिरा ना होता जी और हम भी तैश में आके कुछ बड़ा इकदाम करते किसी बड़ी कंट्री पे, अगर हम कुछ ड्रॉप कर देते, जबकि हम ऐसा नहीं करते हैं। बेवकूफ़ी है हाँ, ना यार। तो जितना जितना हाँ, आपने किया, जोश और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। जितना आपने किया हमने आपको बता दिया। नो मोर ऑफेंस, ठीक है। बी इन योर लिमिट्स। डील और करने के लिए और बहुत सारी चीजें हैं। है अच्छे तरीके से टेबल पे बात की जा सकती है, इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और अब हम अपने जवानों को खिराजे तहसीन ज़रूर अगेन पेश करेंगे। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खां इसके। आप ज्वाइन कर रही हैं? पढ़ें। ओके। इस जमी की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है। ये ज़मीं मुक़द्दस है, माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो, बरगोबार की सूरत, देखना गवाना मत, दौलते अकील लोगों, ये वतन अमानत है, और तुम अमीर लोगों, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बारिश के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खां इसके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और सब लोग इस वक्त यही दुआ करें कि वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ वॉर अगेंस्ट एनी कंट्री। हमने ना कभी चाहा है, ना हम चाहते हैं और ना ही चाहेंगे। हाँ, इट डजेंट मीन अगर हम चाहते नहीं हैं तो हम कमज़ोर हैं। कोई हम पर हमला करे तो उसको जवाब नहीं मिलेगा, देखो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब आप हमारे गिरेबान पे हाथ डालेंगे ना यूँ भरम से, तो जवाब आएगा आएगा आएगा, फिर जवाब तो आएगा। वेल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ह्यूमैनिटी, इंसानियत हमेशा सबसे ऊपर है, इस बात को कभी नहीं भूलना है। बाकी जिस दिन हम कभी किसी के घर में घुसकर उसके जज्बात इस तरह मजरूह करें, उस दिन आप हमें भी बातें कर लें। जब हम नहीं कर रहे हैं हाँ, तो तो नहीं फिर आप करो। अब हमसे सुने। ठीक अच्छा, है एक चीज जी, आप भी करें और सबको है, काइंडनेस नेवर गोज आउट ऑफ फैशन। बिल्कुल। ठीक है, बस खत्म। वो तो है ना, बस काइंड हार्ट तो हम हैं, अल्लाह हाफिज मेहमान नवाज तो हम दोस्तों। हैं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जवानों। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। इस वीडियो के एंड पे कहना चाहूँगा, अगर मेरी तरफ से या मेरी मेहमान की तरफ से कोई ऐसी बात हो गई जिससे आपकी दिल आज़ारी हो सकती है, तो हमें बिल्कुल इसी तरह माफ़ कर दीजिए जिस तरह आप और हम सब अल्लाह ताला से माफ़ी के तलबगार रहते हैं। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ फरमाए और हम सबका आमीन हामी नासिर हो। टेक केयर, बाय आमीन बाय फी और अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।